पत्रकार बंधुओं का वेलकम। मैं आप लोगों को आज एक बहुत खुशखबरी देना चाहूँगा कि पिछले 3-4 साल से हम जिस बारे में संघर्ष कर रहे हैं, हमारे कृषि मंडी के पास में डेडाना जोड़ है, वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे नौगढ़ शहर का वार्डों से जो गंदा पानी है वो इकट्ठा करके वहाँ पर स्टोरेज करने के लिए कुंड बना रही थी। और इस डेडाना जोड़ के लिए 2014-16 के अंदर भी मैंने कोर्ट के मार्फत नगर पालिका से लड़ाई लड़ी थी। उस समय यहाँ पर कचरा और मृत पशु डाले जाते थे। इतने दिन सुख शांति के बाद में अब शहर का बकरा मंडी और डेराना का गंदा पानी इकट्ठा करके, और ये सारा का सारा सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था के कारण से किया गया था, और यहाँ पर डालकर, और इस परेशानी से हमारे मोहल्ले को बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाती, जिससे आज कोर्ट ने हमें रिलीफ प्रदान की है। और साथ में ये सबसे बड़ी जीत है गौ माताओं की, क्योंकि वो बेसहारा पशु है। आज डेडाना जोड़ में कम से कम सैकड़ों की संख्या में वो चारा चल रहे थे, आराम से बैठ रहे थे, विचरण कर रहे थे, पर राजनीतिक सिस्टम के कारण से वहाँ पर खड्डे खुदवाए गए और उन खड्डों की मिट्टी को ही बेच के खा गए। तो ये तो कलयुग है, कलयुग में जो करेगा वो भरेगा। मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि पिछले 2 साल पहले हमसे जो गलती हुई थी, हम उसका सुधार जरूर करेंगे। उस सुधार के लिए अभी 2 साल और बाकी है। साथ में हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो स्पष्ट निर्देश है कि इस गैरमुमकिन जोड़ के अंदर कोई भी गंदा पानी नहीं डाला जाएगा। गंदा पानी डालने के लिए नगर पालिका अलग स्थान चयनित करे, वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट तय करे, और प्रोजेक्ट तय कर और 13/7/2026 को कोर्ट में उसकी रिपोर्ट सबमिट करे। ये गैरमुमकिन जोड़ है वो अब बेसहारा पशुओं के लिए खुला हो गया है, और ऊपर वाला उन माताओं पे दया खा कि ये जज साहब के मार्फत हमें ये शुभ समाचार दिए। इसके लिए हम हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, एडवोकेट सरांजी भाई साहब, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने इस केस में बहुत कड़ी मेहनत की है। और साथ में हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में हमारे आसपास के पड़ोस के जितने मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जीत, ये कोई हमारी जीत नहीं है, ये आम जनता की जीत है और उन बेसहारा पशुओं की जीत है। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, हम लोगों से पिछले 2 साल पहले जो गलती हुई थी कि एक चौथे पास आदमी को हमने विधायक बनाया था। विधायक है, मान्य है, पर उनके जो शब्द है, पिछले दिनों उन्होंने घूमचक्कर पे पत्रकार बंधुओं के मार्फत एक समाचार कहा था कि मैं आप लोगों के माध्यम से एक समाचार देना चाहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जा सकता हूँ, खुला चैलेंज कर रहे थे। अरे भाई साहब, आप दूसरों को क्या चैलेंज करोगे? उनमें उनकी जो बोलने की शैली है और जो उनको कहने का लहजा है, मैं उससे इतना ये नहीं मानता कि उनकी गलती है, क्योंकि उनकी एजुकेशन ही कमज़ोर है और उस एजुकेशन के अभाव में वो ये सब बातें बोलते हैं। उनमें तो वो चीज़ हो रही है जो हमारे मोहल्ले में एक 4th क्लास का टाबर स्कूल में पढ़ने गया था, और वहाँ पर मैडम ने बोर्ड के ऊपर W लिख दिया और बच्ची से बोली पढ़ के बता क्या लिखा है। तो लड़के ने पढ़ के बोले मैडम बोले लागत तो मांगे कि मासी अपनी की टांग ऊपर न कहीं हो रही है। तो विधायक जी को क्या है कि एजुकेशन में कमज़ोर होने के कारण से नॉलेज पूरा नहीं है, और उस कारण से वो क्या है कि किसी भी चीज़ को सीरियस लेके वो लैंग्वेज बोल देते हैं जो उन्हें शोभा नहीं देती है। वो कह रहे थे कि वो कितने अच्छे लोग और कितने कमज़ोर है। तो विधायक जी, न तो हम अच्छे हैं न कमज़ोर हैं, हम तो आम आदमी हैं, और आज आम आदमी की शैली जीवन जीते। आपको बना दिया तो आप फर्क करने लगे, आप लोगों की नाड़ी नापने लगे जैसे आप किसी वेद के बेटे हो। पहले ज़माने वेद होते थे, उनके
वो क्या है, नाड़ी देख के ट्रीटमेंट करते थे। रही बात भ्रष्टाचार की, तो वो कह रहे थे मुझे पता उनकी क्या सोच है। तो भ्रष्टाचार इस समय नवगढ़ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नवगढ़ नगर पालिका, तहसील, PWD और हॉस्पिटल, और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि PhD भी से वंचित नहीं है, PhD भी वंचित नहीं है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस समय इन डिपार्टमेंटों में खुला हो रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि नवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 1 साल का जो घर डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण का कार्य चल रहा था, वो 1 साल का 90 लाख रुपए का टेंडर था, जिसको सिंगल टेंडर कॉपी पे, टेंडर के ऑनलाइन टेंडर में तो 3 से 4 कॉपी आई है, पर किसी की भी कॉपी जमा नहीं की है। राजनीतिक दबाव के कारण से लोग जमा न करवा पाए। सिंगल कॉपी पे टेंडर खुला है और वो टेंडर 18 माह का किया गया है और 2.5 करोड़ रुपए का किया गया है। अरे भाई साहब, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या देखने को चाहिए आप लोगों को। पर हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये गलती हमसे हुई है। इस कारण से हम जनता को ये भी नहीं कह सकते कि ये भलामिन ये कर गया वो कर गया, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप ही तो लेके आए थे वैसा। पर मैं ये कहता हूँ कि जो करेगा वो भरेगा। ये गुरु महाराज के आशीर्वाद सौगंध देते हैं कि मैं गुरु महाराज का चेला हूँ। और भाई साहब, जितने गुरु महाराज के नाम से ये झूठ बोलते हैं उतना तो कोई बोल ही नहीं रहा है। साथ में पिछले साल बरसात के टाइम पर जगह जगह रिचार्ज ट्यूबवेल बनाए थे और लोगों को कहा कि देखो मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। अरे विकास की गंगा बोलने से नहीं, जोर से बोलने पर विकास नहीं होगा। विकास के लिए आपको धरातल पे आना पड़ेगा। आप ये रिकॉर्ड उठा के देखो कि पिछले 2.5 साल में आपने PWD से, नगर पालिका से, पंचायतों से क्या करवा दिया। पिछले 20 साल के अंदर जितने काम है उसका हर साल का एवरेज कैलकुलेशन निकाल के तो देखो ना कि कितने लाख का बजट आप 2.5 साल में लगा चुके हैं। आप धरातल पे जो चीज चलती है वही मान्य होती है। बोलने से, जोर लगा के बोलने से क्या गला बैठ जाता है, बाकी काम नहीं होता है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जो पिछले साल इन्होंने रिचार्जेबल ट्यूबवेल किए 50 लाख रुपए के, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने खुद ने किया है। और जितनी जगह ट्यूबवेल किए हैं, शहीद की मूर्ति के पास में, हमारे चौरस्ते के पास में, धर्मकांटे के पास, और भी कई जगह, रामदेरा में कई जगह, आप एक्सचेंज के सामने देख लो। और जहां पर भी ये ट्यूबवेल किए हैं वहां पर 5 mm बरसात होते ही वो पानी लबालब भर जाता है। तो भाई साहब, वो ट्यूबवेल कहाँ गए, वो विकास कहाँ बोल रहा है। ये 50 लाख रुपए धरातल पे पहुंचे नहीं है, ट्यूबवेल के नाम पे 6 पाइपें पहुंची है और बाकी की विधायक जी विकास करवा गए इनका। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि ये जो प्रशासन है, इस समय जो भी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सब बहुत अच्छे आदमी हैं। और इस डेडाना जोड़ के प्रोग्राम में धरातल से जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, मैं तहसीलदार साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ, SDM साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन लोगों ने धरातल की सच्चाई की रिपोर्ट बना के हाईकोर्ट को अवगत कराया। और उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने यह माना कि वाकई में यहाँ गंदा पानी डाला जाएगा। तो ऐसे अधिकारी नवगढ़ की जनता के लिए भला कर सकते हैं। और गौ माताओं के लिए उन्होंने जो उपकार किया है, मैं उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जनता को कहिए कि सावधान रहिए और अभी 2.5 साल और विकास देखना, विकास देखते हैं। तो डेडाना जोड़ में किस किस पॉइंटों पर अभी स्टे मिली है? डेडाना जोड़ के ऊपर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि गैरमुम की जोड़ की जो जमीन है उसमें गंदा पानी डिस्पोजल नहीं हो सकता, उसमें बरसात का पानी और पीने योग्य पानी ही वहाँ पर डाला जा सकता है। और ये जो जमीन है वो गैर मुमकिन जोड़ है, जिस पर तहसीलदार जी और SDM साहब ने भी अपने पीरियड में ये रिपोर्ट भिजवाई है।
तो हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर ये संभव नहीं है, आप अब इसके लिए गंदे पानी के लिए दूसरी जगह जमीन और व्यवस्था कीजिए। हालांकि नगर पालिका के वकील ने कहा कि सर बरसात का पानी डाल रहे हैं, बोले हमें पता है कितना बरसात का पानी है। ये चीज़ कोर्ट ने एक्सपेक्ट नहीं की कि यह साफ शुद्ध पानी डलेगा, क्योंकि शहरों की कंडीशन वो लोग जानते हैं कि वहाँ पर कंटिन्यू नालियों का पानी आता है और वो मिक्स होके जाएगा, तो वो गंदगी गड्ढा जोड़ में डालने के लिए स्पष्ट मना कर चुके हैं। क्या जो जोड़ से लिंक करके जो भी जहाँ से कार्य चल रहे हैं नगर पालिका के या सीवरेज के, वो भी बंद होंगे, उस पर भी रोक होगी? नहीं, उस पर रोक नहीं, क्योंकि सीवरेज के कोई कामों पर रोक नहीं होगी। नहीं, जो जोड़ में पानी लाया जा रहा है हाँ, वो बंद होंगे जब तक ये ज़मीन दूसरी जगह अलॉटमेंट नहीं करेंगे, दूसरे चयनित नहीं करेंगे। वहाँ पर ले जाने के लिए इनको जो ड्राइंग तैयार करना है उस हिसाब से आगे की प्रोसेस रिपोर्ट करेंगे अपनी। तो बड़े मोहल्ले वासियों को एक बार फिर बारिश के मौसम में ऐसी कोई बात नहीं है बड़े मोहल्ले वासियों के लिए। 40 साल से बड़े मोहल्ले का पानी निकासी हो रहा है, बरसात के टाइम पे पंप लगता है, जाता है। इस डेडाना में बड़े मोहल्ले का पानी थोड़ी आ रहा है। क्या सर, जो जोड़ से मिट्टी निकाली गई थी, जो पेड़ पौधे उखाड़े गए थे, उन पर कार्रवाई होगी? उस पर हम अभी कोर्ट को इस बारे में 2 महीने बाद में अवगत कराएंगे कि इस जो जितनी खुदाई है उसका मेजरमेंट करवाएंगे। मेजरमेंट करा के गवर्नमेंट के सामने, कोर्ट के सामने ये चीज़ सबमिट करेंगे कि साहब इतनी टन मिट्टी यहाँ से उठ चुकी है, जिसके लगभग कई लाखों रुपए की कीमत है। यह तो कोर्ट जो डायरेक्शन देगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई हो जाएगी। तो आपने एक बात बोली थी कि सभी मामलों को मिलाकर विधायक जी पे आरोप लगाया था, क्या जोड़ मामले में भी उनका? जोड़ में पूरी रूप से ये भ्रष्टाचार है, चाहे उनकी नीति मान लो, और मैं नीति के लिए भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस आदमी की अनमाइंड साउंड जो सोच होती है ना, ब्रेन है हर इंसान को 100 ग्राम का होता है, और कुछ का एक्टिव रहता है, कुछ का डल हो जाता है। तो क्या है कि विधायक जी की भी वो परिस्थिति पारिवारिक इतनी अच्छी नहीं रही है पहले से, अब राज में आ गए। अभी तक तो उनको ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो विधायक बन चुके हैं। रात को मेरे हिसाब से चिमके पड़ते होंगे कि मैं विधायक बन गया क्या। तो उन्होंने देखा कि हाँ डेटाना सुनना पड़ा है, चल लेंगे इसमें भी, गौ की जगह वो चल लेंगे, और क्या है। तो क्या लगातार वो जो आगे की कार्रवाई वो जारी रहेगी? जारी रहेगी। तो ट्रॉमा सेंटर में आप लोगों को ये बता दूं कि जो जिला हॉस्पिटल है वो नवलगढ़ शहर के लिए है, और जो घनी आबादी है वो शहर की होती है, बाहर गांव की इतनी नहीं होती। वहाँ पर डिस्पेंसरी छोटे हॉस्पिटल भी रहते हैं। और विधायक जी क्या है कि यहाँ पर जो 10 बीघा ज़मीन हमारे सैनी समाज के बंधुओं ने दी है, उसमें हॉस्पिटल भी है, उसमें ट्रॉमा के लिए पीछे जगह भी है और आगे भी है, और उन लोगों ने सहमति भी दे दी है बॉन्ड पे। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े उनकी सहमति है। पर क्या है कि अभी क्या है कि सब राजनीतिक गेम में 2 रुपये का सिस्टम है। वो विधायक जी कहते ना मैं सब जानता हूँ, तो उनकी चुंटी हिलती है, वो चुंटी में क्या सब समझा देते हैं, है ना। आप कभी भी उनका वीडियो देख लो, उनके हाथ में से चलता है तो खुजली होती है उनको। तो ट्रॉमा में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है उनका, उसमें वो 50% के लगभग पार्टनर भी होंगे मेरे जहाँ तक सुनने में आया। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि वो 100 करोड़ के चक्कर में ट्रॉमा वहाँ ले जा रहे हैं। तो नवलगढ़ की जनता के लिए वहाँ ट्रॉमा सेंटर बनने का मतलब है कि विकास रुकना है, विकास करना नहीं है। जब नवलगढ़ जिला हॉस्पिटल में जगह पड़ी है तो वहाँ पर अगर ट्रॉमा हो तो हॉस्पिटल से अटैच अगर ट्रॉमा होगा तो जनता को फायदा पहुँचे। कुछ समय पहले पोस्ट भी देखी गई थी जिसमें जिला अस्पताल भी वहाँ दर्शाया गया था, वो ट्रॉमा सेंटर भी। जिला हॉस्पिटल वहाँ जाएगा तो ये नवलगढ़ के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और जहाँ तक हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जिला हॉस्पिटल वहाँ नहीं जाने देंगे। और जो उन्होंने जो कॉलोनी का विस्तार कर रखा है ना, लोगों को गुमराह करके 40 फुट के ऊपर दुकानें काट के प्रोजेक्ट बनाया है, तो मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा रोड है, उस पर 75 मीटर लागू होता है, और उस 75 मीटर के हिसाब से ट्रॉमा सेंटर की भी 1 बीघा ज़मीन जाती है उसमें। दूसरी, ट्रॉमा सेंटर के पास में जो हाई टेंशन लाइन 132 kV की जा रही है, उसके नीचे उन्होंने ट्रॉमा सेंटर का रास्ता दर्शाया है, जबकि नियमों के अनुसार 132 kV जो लाइन है उसकी वन साइड 13.8 मीटर की जगह होनी, जगह छोड़नी अनिवार्य है, क्योंकि उसमें रिस्क रहती है ऊपर तारों की। तो वो जगह छोड़ के ही वो आम रास्ते के लिए जगह दे सकते हैं, जबकि वो अपने स्वार्थ में क्या है कि उसके नीचे रास्ता दे रहे हैं, तो वो भी नियमों के विपरीत है। अगर वहाँ पर
फिर भी अगर ट्रॉमा सेंटर गवर्नमेंट ले जाएगी तो हम कोर्ट में जाएंगे उसके लिए भी। हम लोगों की एक ही डिमांड है कि जहाँ जिला अस्पताल है वहीं ट्रॉमा बनाया जाए, जिससे लोगों को फायदा हो सके।